dimensional representation of molecule, 3D representation. देखो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कार्बन में अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। जस्ट होल्ड। सो देखो इधर, जब आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, दिख रहे हैं मार्कर सबको, 4 मार्कर दिख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन आपको क्या कलर्स भी दिख रहे हैं क्या इनकी कैप के ऊपर? कौन सा है? रेड है। और आपकी तरफ कौन सा आ रहा है मार्कर? ब्लू। विच मार्कर इज गोइंग अवे फ्रॉम यू इज अ ग्रीन है, ठीक है। दिस वन इज ग्रीन। याद रखना, आपसे जो दूर जा रहा है वो ग्रीन है, ये वाला, ठीक है। और जो आपकी तरफ आ रहा है ये तो दिख रहा होगा ना, ओके। व्हाट अबाउट दिस ब्लैक मार्कर है, ये कहां जा रहा है? इज इट टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू और इट इज विद इन द प्लेन? Is it coming towards you? Is this marker coming towards you, going away from you, or it is just present in a flat plane? It is present in a flat plane, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये बोर्ड के प्लेन में है, तो आपको दिखेगा कि जो रेड मार्कर है और ब्लैक मार्कर है, ये दोनों मार्कर एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही फ्लैट प्लेन में प्रेजेंट है। अगर मैं इनको बोर्ड पे रखता हूं तो ये फ्लैट बोर्ड पे रखने में आ जाएंगे, लेकिन जब मैं इस ब्लू मार्कर को बोर्ड पे रखता हूं तो क्या ये बोर्ड पे रखने में आएगा? बोर्ड से ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। और जब इस ग्रीन मार्कर को मैं बोर्ड पे रखने का ट्राई करूंगा तो क्या होगा? बोर्ड को पेनिट्रेट करके ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको क्या विजुअलाइज कर सकते हो कि आपके पास 3 तरह के बॉन्ड्स हैं। 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। एक ऊपर एक साइड में है, लेकिन प्लेन तो फ्लैट ही है ना। एक बॉन्ड ऐसा है जो आपकी तरफ आता है और एक बॉन्ड ऐसा है जो आपसे दूर जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखो इधर ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना। अब मैं इसको ऐसे टर्न कर देता हूं, अभी क्या हो रहा है? सेम कंडीशन है, अभी भी 2 मार्कर प्लेन में है, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक आपसे दूर जा रहा है। अब मैं इसको ऐसे टर्न कर देता हूं, अब ये वाला एक ही प्लेन में है, ये वाले 2 मार्कर ब्लैक एंड ब्लू, ग्रीन इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड रेड इज अवे फ्रॉम यू। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आप कहीं भी खड़े होकर देखो, ऑल अराउंड इट 360 डिग्री कहीं पे भी उसको विजुअलाइज करो। किसी भी डायरेक्शन में जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि 2 बॉन्ड आपकी तरफ, एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक आपसे दूर जा रहा है, और 2 बॉन्ड फ्लैट प्लेन में है। अब प्रॉब्लम यही होती है कि इसको हम पेपर पे कैसे बनाएं, 2D में 3D को कैसे रिप्रेजेंट करें। ये रिप्रेजेंटेशन वहां काम आता है, इसको कहते हैं फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। इसमें 3 तरह की लाइंस यूज की जाती हैं। एक होती है नॉर्मल लाइन, एक को हम बोलते हैं सॉलिड वेज, दिस इज सॉलिड वेज। ठीक है। और फिर तीसरा होता है ब्रोकन वेज। जो फर्स्ट टाइप की लाइन है, जो नॉर्मल लाइन है, ये शो करती है बॉन्ड्स विद इन द प्लेन,
बॉन्ड्स विद इन द प्लेन, जो फ्लैट एक ही सरफेस पे जो दो बॉन्ड आते हैं वो, ये करती है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये वाला होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो अब मुझे अगर कोई भी बॉन्ड शो करना है तो मैं इसको कैसे शो करूंगा, कोई मॉलिक्यूल शो करना है तो आई विल शो इट लाइक नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, सॉलिड वेज, ब्रोकन वेज। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं ग्रुप ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए और बी है वो बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, दोनों सेम प्लेन में प्रेजेंट है, लाइक दिस, राइट, योर थंब एंड योर फिंगर बोथ आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, तो ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, इनका जो रफली एंगल है वो अभी हम मान लेते हैं 109 है। अब एक आपके हाथ से बाहर की तरफ आ रहा है, वो ये डी वाला है, और एक आपकी पाम से अंदर की तरफ जा रहा है, जो आपकी फिंगर्स है, ठीक है ना, दिस फिंगर जो आपकी तरफ आ रही है, मतलब इन अ वे आपसे दूर जा रही है। ठीक है, तो ये वाली जो फिंगर है वो ब्रोकन वेज यानी सी से शो हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली ए बी सी डी आपको क्या दिखा रहे हैं, ए ये दिखा रहा है कि ए जिस प्लेन में है बी भी उसी प्लेन में है, सेम प्लेन में है दोनों फ्लैट, और डी उस प्लेन से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और सी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर देता हूं। अगेन ए बी सी एंड डी। अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर बनाई है इसमें ए और बी कहां है, विद इन द प्लेन या कुछ चेंज हो गया, या सी और डी। नाउ इज द सी कमिंग टुवर्ड्स यू और गोइंग अवे फ्रॉम यू? एनीवन रेज योर हैंड, आई वांट सम वॉलंटियर टू टॉक विद मी। या विदित, विदित, हेलो, विदित अनम्यूट। हेलो, आपकी वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एलियन सिग्नल आ रहे हैं। वी विल टॉक लेटर आफ्टर सम टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके, या प्राप्ति, तो बोलो इसमें अब क्या हुआ, प्लेन चेंज हुए क्या? हाँ नहीं, वही रहे। ए और बी ऑन दी विद इन द प्लेन, सी अवे फ्रॉम अस एंड डी टुवर्ड्स अस। हाँ, तो अब आप एक बात समझ लो, जब आपको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होता है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डी को कहां लिखा है, ठीक है, वो दिखने में कैसा है। आप इस मॉलिक्यूल को कितना भी रोटेट कर लो, कैसे भी रोटेट कर लो, ऐसे लिख दो या
ऐसे लिख दो, ठीक है, या किसी भी और तरह से आप इसको घुमा फिरा के लिख दो। यहां पे रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है जो भी सॉलिड वेज पे है वो आपकी तरफ आ रहा है, जो भी ब्रोकन वेज पे है वो आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। चलो एक बार और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट टू बी मोर क्लियर अबाउट द थिंग्स। This is one bond. This is second bond. And this is third bond. This is fourth bond. ये 4 बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और यहां पे लिख दिया 1 2 3 4। चलो, आई नीड वन वॉलेंटियर, कोई भी रेज योर हैंड। एनीबडी? प्राप्ति आपका हो गया, एक बार किसी और को चांस देते हैं। एनीबडी एल्स? क्या प्रॉब्लम है? एक तो वीडियो ऑन नहीं करते, ठीक है। अब जिनके वीडियो ऑन नहीं होनी से पूछता हूँ मैं। चलो, दिया, दिया अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बताओ, इसमें कौन सा बॉन्ड है जो विच इज कमिंग टुवर्ड्स यू? वन टू थ्री फोर, विच बॉन्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू? 3, the third bond. 3 is coming towards you, okay. And which is which is going away from you? First bond. First one, okay. Okay. Krisha, Yes, sir. unmute yourself. Camera on करो. Yes, sir. हाँ बोलो. Which bond is coming towards you and which is going away from you? So second one is coming towards us, and third one is going away from us. Third one is going away from you and second is coming Toward towards you. us. Yes. Yugansh बोलो. Sorry, second coming towards us and third going away from us. So the simple idea is कि आपको स्ट्रक्चर में देख के कौन सा किस तरफ बनाया है वो कुछ अज्यूम नहीं करना होता, उस अजम्पशन को खत्म करने के लिए ही रूल्स बनाए हैं, ठीक है। यहां आपको क्या दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड किधर बनाया है वो मतलब नहीं करता है। जो सॉलिड पे है वो आपकी तरफ आ रहा है, जो ब्रोकन पे है वो आपसे दूर जा रहा है, और 1 और 4 जो भी नॉर्मल लाइन पे बनाए हैं वो विद इन द प्लेन प्रेजेंट है। दैट्स इट। इसमें विजुअलाइजेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ गए? विजुअलाइजेशन की इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप नहीं है, आपको क्या लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रूल साफ कहता है जो नॉर्मल लाइन पे है वो विद इन द प्लेन, जो ब्रोकन लाइन पे है वो अवे फ्रॉम द प्लेन, जो सॉलिड लाइन पे है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो बात तो एक ही मिनट में खत्म हो जाती है अगर मैं बता देता विद इन द प्लेन, ब्रोकन, नॉर्मल लाइन, ब्रोकन, अवे, सॉलिड टुवर्ड्स यू। लेकिन फिर आप लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हो, फिर आप लोग विजुअलाइजेशन में अपनी इंटरप्रिटेशन लगाते हो कि यहां तो ऐसा दिख रहा है कि ब्रोकन वाला मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन आई हैड गिवन यू एग्जांपल कि आपको क्या लगता है, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। रूल्स फॉलो करने हैं, एंड रूल ये है जो मैंने आपको 3 रूल बताए। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ कॉपी वगैरह करना है? नेक्स्ट स्टार्ट करूं टॉपिक? चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज
क्लासिफिकेशन, चलो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की प्रैक्टिस कर लेते तो एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा। चलो, आपको मुझे गिवन स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं। You have to give me count of number of sigma bonds and number of pi bonds. और आपको यहां पे मुझे सभी एटम्स के हाइब्रिडाइजेशंस भी बताने हैं, सभी के। नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशंस भी बताओ, और सभी कार्बन के सिग्मा और पाई, मतलब टोटल मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा है कितने पाई है, सब कैलकुलेट करके बताओ। तो फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा, and after that any bond which is formed is never a sigma, it is always a pi। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड। यहां भी दो बॉन्ड है तो ये होगा सिग्मा, ये होगा पाई बॉन्ड। यहां तीन बॉन्ड है तो एक होगा सिग्मा, बाकी के दो हो जाएंगे पाई बॉन्ड। यहां तीन बॉन्ड है तो एक हो जाएगा सिग्मा और बाकी के दो हो जाएंगे पाई बॉन्ड। So you have got 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये आपका एक थंब रूल रखो, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज सिग्मा। तो दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक जो मैक्सिमम लोगों ने किया, जो मेरे को आंसर सुन के पता चला, आपने हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को काउंट ही नहीं किया। कार्बन कार्बन के जितने बॉन्ड मैंने दिखाए थे आपने उतने ही देखे। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट लेवल, जेई लेवल तक पे आते हैं, इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि पता है स्टूडेंट इसको ओवर कॉन्फिडेंस में सॉल्व करेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं करेगा। उसको तो लगेगा अरे इतना छोटा क्वेश्चन है, इसमें तो मैं कम टाइम वेस्ट करूं, ये टाइम तो मेरे दूसरे अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा, और इसी में वो नेगेटिव मार्किंग करके आ जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते। तो हमेशा थंब रूल बना लो, अगर थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर है, कुछ है, तो 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन एक एक बॉन्ड को अलग अलग कर लो, स्पेशली नीट जेई में क्वेश्चन आता है तब तो। ठीक है, तो फटाफट स्ट्रक्चर को पूरा खोल दो एकदम, और जैसे मैंने सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई मार्क किए, सब मार्क करो, और काउंट करते वक्त एक एक को सर्कल करके 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के मेक श्योर कि कोई बॉन्ड रह तो नहीं गया, कोई स्ट्रक्चर खोलने की बाकी तो नहीं रहेगी। ठीक है, अदरवाइज ऐसी अननेसेसरी सिली मिस्टेक्स आप करते रहोगे। ठीक है, और ये मिस्टेक्स 2 साल बाद भी खत्म नहीं होती, 12th के एग्जाम में भी ये मिस्टेक्स होती रहती है, 12th में नहीं, सॉरी नीट जेई में। तो जस्ट मेक श्योर अबाउट दिस कि आप स्ट्रक्चर को इस तरह से खोल के ट्राई करोगे। ठीक है, अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। एज फार एज हाइब्रिडाइजेशन इज कंसर्न, हमारे पास n का वैल्यू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट नहीं करने, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का मतलब है उस एटम से कितने दूसरे एटम्स अटैच्ड हैं, और लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज, अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो मैं उसको बोलूंगा कि इसके पास एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल आइडिया। और पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन का स्कोप नहीं होता, इन द सेंस वैरायटी का स्कोप नहीं होता,
तीन ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 और sp3। अगर n का वैल्यू 2 है तो sp2, sp3 है तो sp2 और 4 है तो sp3। समझ में आ गया? क्लियर? अंडरस्टूड? तो अब इसको बेस बना के ऊपर वाले क्वेश्चन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन बोथ द स्ट्रक्चर्स। of all the atoms. Any answer? Anyone? Anyone, please? हाँ देवांशी बोलो। Sir, in benzene, every carbon is having sp hybridization. sp hybridization. Okay. Anybody else? Yes, Yugansh. In first one, every carbon is having sp2 hybridization. sp2 hybridization. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है जहां जहां पे टर्न है, बैंड्स हैं, उन बैंड वाली पोजीशंस पे कार्बन होगा। वैसे लिखना नहीं चाहिए पर ठीक है, स्टार्टिंग है इसलिए लिख देता हूं। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तीन ही बॉन्ड हो रहे हैं, तो फोर्थ पोजीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आएगा हाइड्रोजन, H। तो किसी भी कार्बन को देखो तो इस पे 1, 2 और 3 एटम अटैच है, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल हियर। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और 1 कार्बन के साथ, मतलब टोटल 4 के साथ अटैच है। टोटल 4 के साथ अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें से? कोई डिफिकल्टी है? ठीक है, चलो देखो, चलो और प्रैक्टिस करते हैं कुछ। जो मैंने ड्रॉ किया, आर दे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन? आर दे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन? They are not compounds of carbon, because for a compound it should be neutral and it should have the satisfied valency of the central atom. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट केस में कार्बन पे पॉजिटिव है, सेकंड केस में कार्बन पे नेगेटिव है, थर्ड केस में कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब कार्बन के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, अभी एक फ्री है, अभी भी बॉन्ड नहीं बना उसका, मतलब ये कंपाउंड नहीं है, हम इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में चैप्टर के सेकेंड हाफ में बहुत डिटेल में बात होगी, लेकिन मैं अभी ऐसे हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस हो रहा है तो एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं ताकि दोबारा आएंगे तो अच्छे लगेंगे। पहली बार कोई मिलता है तो नॉर्मली
उतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आज हम इनसे पहली बार मिल रहे हैं। ये सब क्या है, इंटरमीडिएट्स हैं। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये बनते हैं पहले, और फिर ये किसी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब हम जाते हैं, केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करूं, सिंपलेस्ट वे में, ठीक है, तो क्या कह सकता हूं, ब्रेकिंग ऑफ एक्जिस्टिंग बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। एग्री? एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी तो नया बनाओगे ना। तो ब्रेकिंग ऑफ एक्जिस्टिंग बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ये दो स्टेप मिला के केमिकल रिएक्शन होती है। एग्री? मान ली। तो जब मैंने एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या उसकी वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड रहेगी? नहीं रहेगी। जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना था? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने मैंने पार्टनरशिप में एक बिजनेस चालू किया, लेट्स से 5-5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, थोड़ा सा रेडी पट्टी का बिजनेस किया, 5-5 लाख में तो और क्या होगा, ठीक है, तो अपन ने 5-5 लाख लगाए और बिजनेस स्टार्ट किया। अभी पार्टनरशिप टूटी, क्या क्या हो सकता है? आपके 5 लाख भी मैं लिया, गायब, ठीक है, तो आपको अपने कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ। रिवर्स, बिजनेस आपने वाइंड अप किया, मेरे 5 लाख भी आप ले गए, मतलब आपको मेरे 5 लाख का एडिशनल गेन हुआ। तीसरा, आइडियल कंडीशन, हम दोनों ने अपना अपना पैसा वापस लिया और हम चले गए। फर्स्ट केस वो है जिसमें कार्बन को अपने ही बॉन्ड का लॉस हो गया, जिसके साथ बॉन्ड बनाया था वो बॉन्ड ब्रेक कर गया और अपने साथ इलेक्ट्रॉन भी ले गया। सेकंड केस, जब कार्बन ने बॉन्ड ब्रेक किया तो उस एटम को भगा दिया, उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। ठीक है। तीसरा केस आइडियल, जिससे बॉन्ड ब्रेक किया उसको कहा भाई तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले जा, मुझे मेरा रखने दे। तो कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिया ना उसने, इसलिए लास्ट केस में कोई चार्ज नहीं आया। ऊपर वाले केस में प्लस चार्ज आया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, बॉन्ड में जो दिया था वो वापस ही नहीं आया, चला गया। और नीचे वाले पे माइनस इसलिए आया क्योंकि बॉन्ड ब्रेक तो कर लिया, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो वापस नहीं किया, उसने रखने अपने पास ही रख लिया। ठीक है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इंटरमीडिएट बनेंगे। मेनली 3 इंटरमीडिएट बनते हैं, पॉजिटिव ओवर कार्बन, नेगेटिव ओवर कार्बन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर कार्बन। समझ में आया? ठीक है, तो हम इन इंटरमीडिएट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पर मैं एक बार इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करना चाहता था ताकि जब मैं दोबारा बात करूं तो थोड़ा इजी रहेगा इसके बारे में बात करना। ठीक है, चलो अब इनके हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड कर दो। कंसेप्ट वही है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाँ हेली बोलो। सर जिस पे प्लस चार्ज है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओके, जिस पे माइनस चार्ज है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एनीबॉडी एल्स? प्राप्ति बोलो। सेम सर, वही जो हेली का है। सेम, ओके। पवित्रा? प्लस चार्ज है उसका sp2, माइनस चार्ज उसका sp2, और जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तीनों के बॉन्ड पेयर देख लो, तीनों के लोन पेयर देख लो, टोटल पता चल जाएगा क्या है कंडीशन है। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर तो कैसे हो सकता है, इट इज द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पेयर की तो कहां बात करेंगे। ठीक है, सो दिस इज लोन पेयर विल बी 0। नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, एक लोन पेयर होता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर। CH3 में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको भी पता है 1 is not couple. I am not sitting as a couple here. I am sitting alone. You are not sitting as a pair. You are sitting alone.
तो जिन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में इस एक इलेक्ट्रॉन को पेयर माना है, तो वन इज नॉट पेयर, द टू मेक्स अ पेयर, राइट? ठीक है, काफी लोगों ने किया ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन दिए, एक को दो कैसे ले लो, एक तो एक ही होता है ना, एक दो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो जब लोन पेयर की बात हो रही है तो इज इट अ पेयर? नो, इट्स नॉट अ पेयर, इट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहां काउंट करें, बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में? कहीं मत करो ना, दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता। बॉन्ड बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। क्या पेयर है क्या? दो इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो कहीं काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब टोटल कर दो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। फर्स्ट केस में हुआ 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 0 3, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp2, sp3 एंड sp2। क्लियर? तो जब एप्लीकेशन बहुत सिंपल हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो हो गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ही तो करना है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस में अंदर तक जाओ, इन डेप्थ, एंड देन यू हियर अबाउट इट। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया नहीं है, बट आई जस्ट वांट यू टू रीड टुडे आफ्टर क्लास, टेक्स्ट बुक पेज नंबर टॉपिक नंबर 12.7 and 12.7.1, 12.7 and 12.7.1, just have a look about the topic, एक बार रीड करना बस, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कहानी उतनी है जितनी मैंने आपको बताई। क्या कहानी बताई मैंने आपको? भाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और ब्रेक करने की 3 कंडीशन हो सकती है। जब ब्रेक होगा तो मुझे अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, नंबर 2 मुझे दूसरे के इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, नंबर 3 मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो बॉन्ड ब्रेक होके जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट बोलेंगे। ठीक है, और वो इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं? तो कार्बन पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कैटायन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कैटायन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन पे कैटायन, मतलब कार्बो कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, और कार्बन पे पॉजिटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कार्बन का कैटायन, कार्बन का कैटायन तो बन गया कार्बो कैटायन। नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन, तो कार्बन का एनायन कार्ब एनायन मतलब कार्बेनियन आयन। कार्ब एनायन को साथ में लिख के प्रोनाउंस करो तो क्या हो जाता है? कार्बेनियन आयन। और इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, माइंड इट, मैंने आपको इंटरमीडिएट्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, मैंने बॉन्ड फिशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में से कुछ लॉजिक्स उठाने को कहा, और उन लॉजिक्स को उठा के हमने ये बनाया है। जब इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तो मैं आपको दोबारा इन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। अब इसमें हम एक कंसेप्ट और मिला देते हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं, दैट कंसेप्ट इज डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, तो इसमें मैं मिला देता हूं डिग्री का कंसेप्ट। तो कुछ रेडिकल्स ले लिए, कुछ इंटरमीडिएट्स बना लेते हैं हम। Okay, so we give some charge to them, plus, 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 minus,
माइनस माइनस, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब आपको मैं कहता हूं कि भाई इनको क्लासिफाई कर दो आप, तो आप क्या करोगे? जिस कार्बन पे प्लस है उसकी डिग्री, जिस पे माइनस है उसकी डिग्री, जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी डिग्री, तो बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब बताओ इसमें कोई नया लॉजिक पढ़ा क्या तुमने? नहीं, डिग्री का लॉजिक तुम्हें पता है, कोवेलेंट बॉन्ड का लॉजिक तुम्हें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं वो लॉजिक तुम्हें पता है। बस उन सब लॉजिक्स को एसिमुलेट किया है एक जगह पे और एक नया कंसेप्ट सीख लिया कि कार्बोकेटायन के कितने टाइप होते हैं। और भी टाइप आएंगे आगे जाके, अभी हम ऑन द कंजर्वेटिव साइड लेवल 1 के हिसाब से बोले तो कार्बोकेटायन के, कार्बेनियन आयन के, फ्री रेडिकल के 3 टाइप, राइट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, चलो। तो अब इन कार्बोकेटायंस का आप क्लासिफिकेशन कर दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में इनको क्लासिफाई कर दो। तो एनीवन? मेघ? यस सर। आंसर बताओ। किसका सर? सर किसका सर? मेरा या तुम्हारा? मेरा सर या तुम्हारा सर? अब अगर इसके अलावा किसका आंसर बता सकते हो तुम? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? यस सर। कुछ नहीं, छोड़ो ना। धीर? धीर Yes, sir. आंसर Sir, can you बताओ। repeat the question? चलो, अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना कि कैमरास क्यों ऑफ रहते हैं? ठीक है ना, जब मर्जी तब तक स्क्रीन के सामने, जब मर्जी तब गायब, इसलिए कैमरास ऑफ रहते हैं। ठीक है, पर फिर मुझे तो वही गाना याद आता है। चलो, तो यहां पे ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है। दिस कार्बन इज अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स, सो दिस इज 2 डिग्री। This carbon is attached to 3 other carbon atoms, so this is 3 डिग्री। और ये वाला तो टर्मिनल कार्बन है, इसके बाद तो कोई और कार्बन, इसी एक ही तरफ इसमें कार्बन है, इस कार्बन के साथ और तो कोई कार्बन नहीं है, इट इज अटैच ओनली ऑन द लेफ्ट, तो ये हो गया
1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो अब आप इनके हाइब्रिडाइजेशंस भी फाइंड कर सकते हो, अब आप इनके सिग्मा पाई बॉन्ड फाइंड कर सकते हो, अब आपकी डिग्रीज फाइंड कर सकते हो। दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये इनमें से कोई भी क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है? बहुत रेयर, लेकिन ये सब आप यूज करने वाले, ये सब रिएक्शंस आप करने वाले हो आगे जाके। ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, फिर उसमें क्लोरीन लगाओगे, ब्रोमीन लगाओगे, OH ग्रुप लगाओगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, नोमेनक्लेचर करोगे, तो इट्स प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो आज हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हाइब्रिडाइजेशंस, कार्बोकेटायन कार्बेनियन आयन फ्री रेडिकल का इंट्रोडक्शन और उनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी चैप्टर में आगे और बढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, and after completing the classification of organic compounds we will go for the concept of isomerism. ठीक है, from Wednesday onwards आपका पैरेलली थर्मोडायनेमिक्स भी चालू हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक भी चलता रहेगा और थर्मोडायनेमिक्स भी पैरेलली चलता रहेगा। तो आपको एक दिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, एक दिन आपको ऑर्गेनिक की लाइव क्लासेस करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक विल बी गोइंग क्वाइट स्लो, तो साथ में पैरेलली थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा थोड़ा कंटेंट चलता रहेगा। ठीक है, पी ब्लॉक के कंटेंट के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कंटेंट है, और तो हमारे पास अभी मेजर तो देखा जाए तो ऑर्गेनिक को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 चैप्टर बचते हैं, हाफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स दोनों स्टार्ट हो जाएंगे पैरेलली। ठीक है, सो और किसी को कुछ कहना है?